बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे पोटैटो ब्रेड फिंगर्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो पहले आप इनकी आवाज़ सुनिए। तो आपने सुना ये ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं और इसके ऊपर लगाने के लिए जो हमने आलू का बैटर तैयार किया ना वो बहुत ही मज़ेदार बना है। तो ये एक बहुत ही लाइट सा स्नैक है जिसे आप शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल रमज़ान में इफ्तार में बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। चलिए देख लेते हैं कि इस लाइट और मज़ेदार से स्नैक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक काट लिया। ये मैंने पैन में शामिल कर दिया और अब इसको मैं ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लूँगी। ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और कुछ ही देर में इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च ली थी जिसको बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो हरी मिर्च को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी। उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और इसको भी कुछ देर के लिए पकाऊँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लहसुन अदरक को कुछ देर के लिए पकाने के बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हल्दी पाउडर मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पर ली है 1 चाय का चम्मच, और यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर लिया मैंने हाफ़ टी स्पून, चिकन पाउडर लिया मैंने 1 चाय का चम्मच। अब इन सारे ड्राई स्पाइसेस को कुछ देर के लिए मैं कुक करूँगी ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने इसके अंदर 2 घूंट के बराबर जो है ना पानी भी ऐड किया था ताकि मसाले हमारे जले ना, और फ्लेम को भी मैंने थोड़ा सा लो कर दिया है। तो कुछ देर मसालों को भूनने के बाद इसके अंदर मैं उबले हुए आलू शामिल करूँगी। तो मैंने तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने उबाल लिया था, सिंपली पानी में नमक डालकर इनको उबाला है और फिर उसके बाद इसको मैंने ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तो ये आलू जो है मैं डाल दूँगी पैन में। अब इनको मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि सारे मसालों के जो फ्लेवर्स हैं ना वो आलू के अंदर अच्छी तरह से आ जाएँ। तो आलूओं को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया। अब आखिर में इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ज़बरदस्ती हमारी आलू की स्टफ़िंग जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चीज़। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है चीज़, मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ मैंने ली है यहाँ पर, और अब इसको भी मैं आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए चीज़ को मैंने अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर लिया है, कुछ देर के लिए कुक कर लिए। तो बस स्टफ़िंग हमारी बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को बंद करूँगी, उसको मैं ठंडा होने दूँगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम एक घोल सा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 3 खाने के चम्मच भर के मैंने मैदा ले लिया है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, नमक थोड़ा सा डाला है हस्बे ज़रूरत, और उसके बाद इसको मिक्स करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लूँगी। तो लगातार हमने इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। और ये देखिए पतला सा घोल मैंने रेडी कर लिया है। इसको एक तरफ रखती हूँ और यहाँ पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। अब जो हमने स्टफ़िंग तैयार की है ना आलू की वो इसके ऊपर लगाऊंगी और अच्छी तरह से स्प्रेड करूँगी। किनारों में भी अच्छी तरह से हमने लगाना है इस तरह से। तो सारी ब्रेड्स के ऊपर मैंने अच्छी तरह से ये स्टफ़िंग लगा दी है। अब इनको हम कट करेंगे। तो छुरी की मदद से हम इसको लंबे स्ट्रिप्स में काटेंगे, यानी जैसे फिंगर्स होते हैं ना उस शेप में हम इनको काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सारी ब्रेड की मैंने इसी तरह से फिंगर्स रेडी कर लिए, ये देखिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी कोटिंग की बारी आई है। तो हमने यहाँ पर जो इसका घोल तैयार किया था ये वो है, और यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं मैंने। अब एक फिंगर को मैं लूँगी और पहले इसको ये जो मैदे वाला घोल है इसमें डालूँगी इस तरह से। एक्सेस जो है वो निकाल लूँगी। उसके बाद इसको मैं डालूँगी ब्रेड क्रम्स के अंदर और अच्छी तरह से प्रेस करते हुए ब्रेड क्रम्स हम इसके ऊपर लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये लीजिए हमारे पोटैटो ब्रेड फिंगर्स जो है वो बनके रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे पोटैटो ब्रेड फिंगर्स जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब इस टाइम पे आकर इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ट्रे में रख के इनको आप फ्रीज़ कर लें। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो इनको एयर टाइट डब्बे में या फिर ज़िपलॉक बैग में डाल के रख लें, और जब दिल चाहे निकालें और फ्राई करें। तो अभी मुझे जितनी ज़रूरत है उतना मैं फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद जो बचेंगे वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं।
तो ऑयल को मैंने यहाँ पर गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब इसके अंदर मैंने पोटैटो ब्रेड फिंगर्स डाल दिए। इनको अब मैं मीडियम आंच पे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करूँगी। जब एक तरफ से ये थोड़ा सेट हो जाएंगे तो इनको हम फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं इनको पलट रही हूँ और ये बहुत अच्छा सा इनमें गोल्डन कलर आ गया। तो बस निकाल लेते हैं इनको एक प्लेट में। बाकियों को भी मैं इसी तरह से फ्राई करके आपको इनको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार से पोटैटो ब्रेड फिंगर्स बनके तैयार हैं। बहुत ही लाइट सा ये स्नैक है। आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व करें, मेहमान आ जाएँ तो आप उनके आगे भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान में इफ्तार में बनाएं, सबको ये ज़रूर पसंद आएंगे क्योंकि बहुत ही लाइट और मज़ेदार सा ये स्नैक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए ना तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।